अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली टेबल्स यूज़ होते हैं डाटा को मैनेज करने के लिए HTML में। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सब टैग्स आते हैं जो कि टेबल्स में यूज़ होते हैं। सबसे पहले TH टेबल हेडर, उसके बाद हमारे पास TR टेबल रो एंड TD टेबल डाटा। तो ये 3 टैग्स हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक टेबल बना दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास एक टेबल है, इसी को हम इस वीडियो में हम यूज़ करके इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले तो एक तो हमारे पास जो मेन टैग है वो तो टेबल का है डेफिनेटली, और उसके बाद आप जानते हैं कि ये मेरा माउस देखें लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ये एक रो होती है, और जो ऊपर से अप टू डाउन होता है ये कॉलम्स होते हैं। तो हमारे पास TR का टैग है रो डिफाइन करने के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे TR। और अब यहाँ पर ये हेडिंग्स हैं, ये देखें ये हेडिंग्स हैं, तो ये हेडर होगा टेबल का। मैं यहाँ पर आऊँगा तो हेडर के लिए हमारे पास एक चीज़ डिफाइन है TH के नाम से। TH, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, TH के नाम से टेबल हेडर। अब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे स्टूडेंट आईडी, नेम, सेक्शन, जेंडर। हमने तरतीब वाइज टेबल हेडर लिखना है। तो जब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद फिर टेबल हेडर, और फिर नेम, और उसके बाद फिर मैं लिखूँगा सेक्शन एंड देन फिर जेंडर। तो ये मैंने टेबल हेडर कंप्लीट किया। अब आप देखिएगा मैंने एक रो बनाई और टेबल हेडर तरतीब से जिस तरह मेरी इमेजेस में था उसी तरह मैंने उसको लिया। अब मैं अपने ब्राउज़र पर आऊँगा तो ये आपको इस तरह का दिखाई देगा। इसके लिए हमने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाके लिखना है बॉर्डर, और बॉर्डर मैंने दे दिया 1, तो ये आपका बॉर्डर आ जाएगा टेबल में। अब ये तो हो गया हमारा हेडर। अब जो नेक्स्ट है इसके लिए हमें एक और रो चाहिए, 01 अहमद ए मेल। इसके लिए हमें एक रो और चाहिए जिसके लिए हम यहाँ पर एक और TR लगाएंगे, TR और क्लॉज। अब यहाँ पर क्योंकि ऊपर हेडर था तो हमने TH यूज़ किया। अब यहाँ पर हम टेबल डाटा यूज़ करेंगे जो कि है TD, क्योंकि डाटा है। तो यहाँ पर अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमने जिस तरह ऊपर तरतीब दी, पहले स्टूडेंट आईडी है तो यहाँ पर डाटा भी स्टूडेंट आईडी ही पहले आपने देना है। नेम है तो यहाँ पर नीचे आपने नेम ही देना है। ठीक है, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। TD लिखूँगा और उसके बाद मैं लिखूँगा अहमद, और उसके बाद फिर मैं TD लिखूँगा, और उसके बाद मैं लिखूँगा A सेक्शन, एंड फिर TD लिखूँगा, और उसके बाद मैं लिखूँगा जेंडर। ठीक हो गया, इसको स्पेस जो है रिमूव कर लें। अब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से मुझे दिखाई देने लगा, और जो हेडर है वो थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है मेरे डाटा की निस्बत, क्योंकि वो हेडर है तो उसको हेडिंग की वजह से उसका टेक्स्ट बोल्ड दिखा रहा है, और मेरा डाटा जो है वो लाइट बोल्ड है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है टू आकिब बी मेल। इसी टाइम सेव करने के लिए मैं इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, न्यू रो बनेगी। डाटा अब यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, और आकिब बी, और जेंडर यहाँ पर वैसे मेल आएगा, ये मैंने जेंडर मेल, और यहाँ पर भी मेल। ब्राउज़र पर जाएं तो मेरा दूसरा डाटा भी फिल हो गया। ठीक है, अब जो थर्ड वन है वो है 3 फुरकान सी मेल। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, इसी को कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दें 3 फुरकान सी मेल। ब्राउज़र पर आऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया, और ये टेबल की जो तरतीब है वो वही है जो कि हमने यहाँ पर अपना, मैंने आपको टेबल कहा था कि हम इधर डिज़ाइन करेंगे, बिल्कुल वही तरतीब है। अब जो ये कलर्स हैं ये भी दे सकते हैं, इसके मेथड्स 2 हैं। ये CSS से ज़्यादा कलर्स की हमारे पास ऑप्शंस आती हैं, लेकिन HTML से भी हम कुछ बेसिक कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास
टेबल का टैग, और इस तरह से हम टेबल्स में डाटा, ये एक आपको बात बता दूं कि जो टेबल्स हैं और फॉर्म्स हैं ये HTML में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। टेबल्स यूज़ होते हैं, फॉर्म्स यूज़ होते हैं, ये दोनों बहुत ही मेन चीज़ें हैं HTML में जो कि आगे जाकर यूज़ होती हैं, जिसके साथ बैकएंड डेवलपर का जो PHP डेवलपर है और बैकएंड लैंग्वेजेस को जानता है उसका इसके साथ वास्ता पड़ता रहता है।